हजरत हुसैन लड़खड़ा रहे हैं, जख्म खुर्दा है, पैर जख्म आलूद हैं, खून बह रहा है। उसके बाद भी इस शेर के बेटे हुसैन ने ललकार मारी और सब खामोश हो गए। 3000 का लश्कर, कोई निकलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वो कमबख्त मामू शिम्र जिलजोशन, उसने अपने लश्कर को गाली दी और उस लश्कर से आखिर में एक शख्स निकला, उसने एक तीर मारा नवासे रसूल को, अली के लाडले को, जहरा के लाडले को। वो तीर आकर डायरेक्ट सीने पर लगता है, सीने पर लगता है, जमीन थर्रा गई होगी, आसमान ने आंसू बहा दिए होंगे, पूरी दुनिया लरस गई होगी जब वो तीर एक मामू की तरफ से भांजे के सीने पर लगता है। हजरत हुसैन को वो तीर लगा, उसके बाद हजरत हुसैन लड़खड़ा कर गिर गए। अब बारी थी सर काटने की। वो सर जो रसूल के कंधे पर बैठा करता था, वो बदन जिसको अल्लाह के रसूल ने चूसा था, शिम्र जिलजोशन और बाकी कमबख्तों ने मिल करके वो सर काट दिया। जब सर काटने की बारी आई, सिनान इब्न अनस नखई आगे बढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। वो जो तीर मारा था वो सिनान बिन अनस नखई ने नहीं, बल्कि इब्न शरीक तमीमी ने तीर मारा हजरत हुसैन को। हजरत हुसैन गिर पड़े। सिनान बिन अनस नखई सर काटने के लिए कम वक्त आया, उसके हाथ कांपने लगे। शिम्र जिलजोशन ने फिर भी हिम्मत दिखाई और ललकार मारी। एक शख्स खौला बिन यसीद निकला, वो तीर हजरत हुसैन के सीने से निकाला और हजरत हुसैन के सर को काट कर नेज़े पर लटका दिया। और वो नेज़े पर लटका हुआ सर यजीदी उबैदुल्लाह बिन जियाद के कम वक्त और बदतमीज बेहया लोग वो सर वो जिस्म काट करके उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में लेकर